बिहार 24 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना पटवारी। बिहार 24 लाइव की तरफ से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। पटना नगर निगम वार्ड संख्या 17 से भावी उम्मीदवार के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतरी है वार्ड प्रत्याशी श्रीमती प्रीति पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्षशील समाजसेवी महिला है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड संख्या 17 में विकास कार्य नहीं हो पाया है। नली गली की समस्याओं से हमारे क्षेत्र की जनता परेशान रहती है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सड़क की स्थिति और भी दयनीय है। वर्तमान वार्ड पार्षद का ध्यान समस्याओं के प्रति आकृष्ट करने के लिए कई बार बोला गया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस बार जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा तो चुनाव में जीत हासिल कर जो भी वार्ड 17 में समस्याएं होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। सर्वप्रथम सड़क की स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सरकार द्वारा योजनाएं होंगी उसे धरातल पर लाने में अहम भूमिका निभाएगी। वार्ड संख्या 17 से उम्मीदवार श्रीमती प्रीति पाठक ने वार्ड संख्या 17 की जनता से किया हाथ जोड़कर अपील, एक बार मौका दे ताकि जो भी समस्याएं वार्ड 17 की जनता जिसे त्रस्त है समस्याओं को दूर तो मैम आप वार्ड नंबर 17 में एक्टिव रहती हैं, आप चुनाव में भी आ रही हैं। तो जब आप क्षेत्र में मैम घूमती हैं तो नॉर्मली आप किस तरह का समस्या से जूझती है जनता के द्वारा? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 17 नंबर वार्ड जो है वहाँ की जनता बहुत ही त्रस्त है। मूलभूत आवश्यकताएं जो भी हैं उन्हें अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। कितने पार्षद आए, कितने गए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज भी पानी लगा रहता है, सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, घर घर पानी नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं और जनता की मांग पे कुछ लोग आए कि नहीं बदलाव बहुत ज़रूरी है और मुझसे उम्मीद जताई गई, तो इसलिए मैं इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ और जनता की उम्मीदों पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा मुद्दा विकास होगा, क्योंकि जब हमारा घर का विकास होता है तो फिर वैसे ही हमारे देश का होगा, हमारे समाज का होगा और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के लोगों की समस्याओं को सुनना वो मैं शुरू से करती हूँ। ये कोरोना काल में मुझे मौका मिला लोगों से जुड़ने का, उनको कुछ सहयोग करने का, और जो राशन कार्ड है ये नहीं बन पाया जिसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा जनता के लिए, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने में मैं थोड़ी सी नाकाम रही। नाकाम भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपने स्तर से मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अगर मेरे पास पद होता या कुछ इस तरीके से सहयोग में कर पाती तो ज़्यादा खुशी होती। लोगों की जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ सेवा, तो इसीलिए लगा कि जब कुछ लोग आए और उन्होंने उम्मीद जताई, क्योंकि बहुत लोगों को वार्ड 17 में बहुत सारे लोग जो है कि मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाने की वजह से बहुत दुखी हैं, तो बहुत आत्मसंतुष्टि होगी अगर मैं समाज की कुछ सेवा कर पाऊंगी तो। और जनता का प्यार देखिए क्या होता है। मैम आपके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य क्या? देखिए मेरा जो काम है, पहले से जो मैं सामाजिक कार्य करती हूँ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगी कि बच्चियाँ जो होती हैं जो 10वीं के बाद कुछ करना चाहती हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत सहयोग करती हूँ। और कुछ महिलाएं हैं, जैसे आज हम महिलाएं अपने नाम से जानी जाती हैं, तो जो बच्चियां हैं हमारी भविष्य हैं, युवा हैं, लड़के हैं, तो उन लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और रोज़गार के लिए प्रशिक्षण जो मैं हमेशा से देती आती हूँ, महिलाओं के लिए भी कुछ रोजगार आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मैं देती हूँ, मैं उन्हें प्रशिक्षण देती हूँ और वो आज जब अपना दुकान चलाती हैं, अपने घर परिवार को, बच्चों को देखते हुए वो अपना अर्थोपार्जन खुद कर पाती हैं, 2 पैसे कमाती हैं, तो बहुत संतुष्टि होती है और अच्छा लगता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। और मैं चाहूँगी कि अपने नाम से जानी जाएं महिलाएं और सशक्त हों, महिलाओं के लिए जितनी भी हो, और समाज के लिए जो भी है, जो बच्चे हैं जिनमें जो भी प्रतिभा है वो उसको निखारने का प्रयास हो और वो किसी के लिए भी मोहताज नहीं रहे कि नौकरी, ये स्वरोजगार करें, कुछ लोगों को रोजगार दें। क्योंकि मैंने जिन्हें भी प्रशिक्षित किया है वो आज अपना दुकान चला रही हैं और कुछ लोगों को रोज़गार दे रही हैं, वो भी सिखाने का काम कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है।
मेरे लिए और कि मैं एक माध्यम बनती हूँ। और देखिए, यानी कि देखा जाए मैम, आप कहना चाहती हैं कि अगर आप सत्ते में आती हैं तो खासतौर से महिलाओं को आप स्वरोजगार देकर उनको अपने पैर पर खड़े करना चाहती हैं। वार्ड का विकास मेरा प्रथम मुद्दा होगा। जब विकास होगा, क्योंकि अभी भी सुविधा नहीं होने के कारण आने जाने के सड़क सबसे बेहतर हो, और हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री जी हैं तो उन पे तो अब बहुत ही भरोसा है और इतना अच्छा काम हो रहा है। तो हमारे वार्ड के तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और जो भी समस्याएं होंगी वो मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगी और उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मुद्दा हम लेके जाए। होता क्या है कि पार्षद बन जाने के बाद लोग आसानी से अपनी समस्याएं बोल नहीं पाते हैं, तो मैं चौपाल लगाऊंगी, साप्ताहिक चौपाल होगी और उसमें लोगों की समस्या सुनूंगी और उन समस्याओं का निवारण करने का पूरा कोशिश करूंगी। मैम, चुनाव को लेकर के आपने जनता को क्या अपील करना चाहती हैं? जनता से अपील मेरी यही होगी कि आपके कहने पे मैं दावेदारी पेश कर रही हूँ, आपका प्यार और सहयोग चाहिए और आप लोगों के लिए ही मैं काम करूँगी और आपके उम्मीदों पे खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही उम्मीदवार हूँ तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये जो नई कोरोना की लहर आ रही है उसके प्रोटोकॉल को आप पालन करें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, अपने परिवार पे ध्यान रखें और स्वस्थ समाज का निर्माण में भागीदारी बने। धन्यवाद मैम। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप